जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ के बारे में। क्या ये सही फैसला है सरकार का या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चर्चा करते हैं अग्निपथ पे। गैस, अगर आपने सुना होगा बिपिन रावत जी की कुछ बातें, अगर नहीं सुना है तो आपको मैं बताता हूँ। अगर आप भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूती दिखानी पड़ेगी। कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में साहस होना चाहिए। जहाँ रास्ता नहीं निकलता वहाँ रास्ता निकालने की आप में काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप भारतीय सेना के जवान कहलाएंगे। अगर यह बात सुन के आप समझ गए होंगे तो कुछ ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। यानी आपको साहस प्रक्रम सब दिखाना है। सिर्फ 4 साल बाद आपको इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से बाहर कर दिया जाएगा। अगर सरकार को दिक्कत है कि उन्हें ज़्यादा बजट बैठता है पेंशन की वजह से, तो आप पेंशन को कम कर दीजिए ना, पेंशन लेवल कम कर दीजिए। आप मत इतनी पेंशन दीजिए, लेकिन अपने आर्मी नेवी को कमज़ोर मत कीजिए। देखिए, आर्मी को सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग ही संभालते हैं। यानी आप देखेंगे गलवान घाटी में चीन आने से डरता है। और चीन गलवान घाटी में आने से क्यों डरता है? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस रंगरूट नहीं है, एक्सपीरियंस सिपाही नहीं है, एक्सपीरियंस आर्मी नहीं है। वहाँ पे देखेंगे जो भी कैंडिडेट आते हैं वो 21 साल से लेकर 40 तक के उनके ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन जो रंगरूट होते हैं वो 21 से 25 के बीच के होते हैं। इसके बाद उन्हें भी चाइना में भी ऐसा है कि उन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो गलवान घाटी में घुसने क्यों रहते हैं? क्योंकि आर्मी के पास एक्सपीरियंस है, अपने इंडियन आर्मी के पास एक्सपीरियंस लोग हैं। वो डट के खड़े होते हैं कि हमें क्या करना है, किस सिचुएशन में कौन सा कदम उठाना चाहिए। इस तरह से युद्ध लड़ा जाता है। ये नहीं कि आप ज़्यादा जनसंख्या करके, ज़्यादा पब्लिसिटी करके आप युद्ध को जीत सकते हैं। आपके पास साहस होना चाहिए। 4 साल में आप कहाँ से साहस लाएंगे? यंगस्टर को आप बॉर्डर में खड़ा करेंगे, वो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद क्या कौन सी बंदूक चलाएंगे? आप बोलते हैं हम डिजिटल मशीन लाएंगे, डिजिटल गन लाएंगे। और डिजिटल गन तो आप अब भी ला सकते हैं, अब भी उसका यूज हो सकता है। अब भी आर्मी में है डिजिटल गन्स। अभी हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा हम उन्हें फिटनेस और आगे चलने का जरिया दिखाएंगे। अरे फिटनेस तो बंदा वैसे ही हो जाता है जो आर्मी की तैयारी करता है। हो ना हो, वो 3 से 2 साल अपना पैर तोड़ता है, हाथ तोड़ता है, अपनी शरीर को तोड़ के रख देता है कि मुझे आर्मी में जाना है। आज आप देख रहे होंगे कि आजकल इतनी सारी एकेडमी हैं, फिटनेस एकेडमी, जैसे कि इंदौर फिजिकल एकेडमी, कमांडो फिजिकल एकेडमी, ऐसी बहुत सारी एकेडमीज हैं जो सोल्जर को तैयार करती हैं फिजिकल के लिए। और आपको जान के चौंकने हो जाएंगे कि इस एकेडमी में ही 10 से 12 लाख कैंडिडेट रहते हैं। तो इन 10 से 12 साल कैंडिडेटों को क्या कह सकते हैं आप? 4 साल के लिए 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं कि सिर्फ 4 साल के लिए मुझे आर्मी में जाना है? ये तो उनके साथ गलत हुआ ना। अब आप कहते हैं कि 20% हम कैंडिडेट को रखेंगे, 80% को बाहर कर देंगे। अरे 20% को क्यों, आप सबको रखिए ना। आप पेंशन को कम कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम बजट है, आप पेंशन को कम कर दीजिए। जिस तरह से हर फोर्सेस में आपने पेंशन हटा दिया है, तो इसमें भी हटा दीजिए। आपने BSc, FCI सब में 62 एज कर दिया है। 62 आपको करना है 62 एज तक, तो इसमें क्यों नहीं? आर्मी में ऐसा क्या है? देश तो वो भी संभाल रहे हैं ना, तो देश ये भी संभाल रहे हैं। अगर कोई इंडियन किसी पे भरोसा करता है तो हमारी देश की सेना है, जिसे आप प्राउड फील से कह सकते हैं यस इज सोल्जर। लेकिन आप उसके साथ ही आप खिलवाड़ करने लगे। एक बंदा है जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, अब उसे मालूम होता है कि अब आप अग्निपथ के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, शरीर तोड़ रहे हैं, वो क्या करेगा? एज क्राइटेरिया रखा है 21 साल लास्ट है, लेकिन इससे पहले 23 साल होता था। आप 23 साल तक आर्मी ज्वाइन कर सकते थे क्लर्क और ट्रेड्समैन के थ्रू, लेकिन ये सब आपने ख़त्म कर दिया। 23 साल जो बंदा दौड़ रहा था कि चलो आखिरी सांस तक मैं 23 का नहीं हुआ, रैली आएगी मैं उसे ज्वाइन करूँगा, इस बार मेरा आर्मी हो जाएगा और मैं देश की सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करूँगा या उसके लिए सदा बॉर्डर पे खड़ा रहूँगा। उसके लिए लाइन्स गलत हैं, क्योंकि अब उसे पता चला होगा कि आप 21 साल तक ही एलिजिबल हैं।
क्या उसके 2 साल की मेहनत कहाँ गई? 2 साल आपने वैकेंसी नहीं दिया, रैली नहीं दी, हर चीज़ की वैकेंसी आई, हर चीज़ के आपके एग्ज़ाम हुए, आपके इलेक्शन हुए जिसमें इतनी भीड़ होती है। आप कहाँ हैं? किस देश में जी रहे हैं? ये मुझे भी समझ नहीं आता। ये कहाँ के रूल रेगुलेशन लाए गए हैं? अरे कम से कम सेना को तो रहने दीजिए। सेना एक भारतीय लोगों का जुनून है, उसे पाना, उसमें सरवाइव करना। ये नहीं कि 4 साल के लिए सरवाइव करना, 4 साल में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप वॉर कैसे लड़ेंगे? गन के साथ वॉर नहीं लड़ा जाता है, उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए आपको, कुछ माइंडली डेवलप होना चाहिए कि आप एक्शन कैसे लेते हैं। 4 साल में गन लेके बॉर्डर पे खड़े रहना, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। इससे पहले आर्मी की जो ट्रेनिंग होती थी 1 साल की होती थी, 6 महीने नॉर्मल चलता था, 6 महीने गन्स या मशीन नहीं चलता था। तो अब 6 महीने में कितना ट्रेन कर देंगे लोगों को? पैरा कमांडो की कितने दिन की ट्रेनिंग होती? आप क्या सवाल करें? कैसे? अगर आप पूछो, हर सवाल का जवाब है सरकार के पास। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। हम युवाओं का तो दिल टूट गया है इस सब बातों से कि इंडियन आर्मी में जाना अभी एक सपना है और वो सपना कभी अपना नहीं हो सकता है। अब उस सपने की ही ज़िंदगी है, उसे सपने में ही जीना है। हम यंगस्टर क्या करें? अब 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे? अब तो हम लोग की एज नहीं है कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें, या 23 साल तक था। तो गाइस आपको क्या लगता है? अगर ये सच ही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और गलत है तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आखिर ये सरकार ने जो कदम उठाया है क्या सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।